नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा है और अब तक हम लोग पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन हैं वो 12 तक खत्म करा चुके हैं। आज 13वां स्टार्ट कराएंगे और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जबरदस्त समझ में आए। ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए और बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 78-30 हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। मेरे भाई, जब दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज क्या देखनी, एक तो शेष पे फोकस करो और एक आप शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है और एक आप कुल पे फोकस करो। अब देखो, ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग, जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 1/4 भाग 1/4 समय के लिए और 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी, सी जो है शेष, यहां शेष लिख देता हूं, शेष पूंजी पूरे समय के लिए। अब एक बात समझे, मैंने एक चीज मानी कि इन्वेस्टमेंट मैं 20 मान लेता हूं, 20। अगर 20 इन्वेस्टमेंट है तो 4 और 5, तो 20 गुणा 1/4, 4 पंजे 20। यानी कि मानते हैं कि ए ने 5 यूनिट इन्वेस्टमेंट किया होगा। 20 गुणा 1/5, बी ने कितना किया होगा, 4। अगर टोटल 20 इन्वेस्टमेंट हुआ है तो 5 ए ने और बी ने 4, तो 5 और 4 9 और 20 में से 9 गए तो कितने बचे, 11। यानी 11 यूनिट सी ने इन्वेस्टमेंट की होगी। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल समय 20 है तो 5 चौक 20, यानी कि इसको कितना यूनिट लगा होगा, 5 यूनिट समय। 5 चौक 20, इसको कितना यूनिट लगा होगा, 4। पूरे समय के लिए क्या है, तो टोटल समय तो हमने 20 माना, तो इधर कितना आएगा, 20। अब एक बात दिमाग में लगती है कि 20 कैसे माना, कि अगर मैं एक बात सोचूं कि 1/5 और 1/4 इन पे काम करना है, ये दो नंबर्स हैं, तो ऐसा नंबर मानना है जो 5 और 4 का एलसीएम हो। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना है, 20। ठीक है, चलो अब एक बात समझो, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। अब निकालना क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 5 अम्मा 25, 4 चौक 16 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कुल लाभ 78-30 है, यानी 78-30 वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है। 220 16 25 प्लस कर रहे हैं, 5 और 6 11, 1 3 4 और 2 6, 261 की वैल्यू है। अब इसमें आगे एक चीज पे और आपको पढ़ना है, सी का हिस्सा क्या है, और सी का हिस्सा आजकल कितना है, 220। अगर आप 261 इसको काटेंगे तो 261 तिया 783। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 तिया कितना हो जाए, 6600। यानी कि बी ऑप्शन सही है। जबरदस्त क्वेश्चन है, सीजी लेवल के क्वेश्चन है मेरे भाई, तो थोड़ा सा लगता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि क्या किया है। ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए और 1/5 भाग 1/5 समय के लिए मैंने क्या किया कि एक इन्वेस्टमेंट 20 मान लिया, 20।
तो अगर 4 से काटूंगा 4 पंजे 20 हो गया, और 5 से काटूंगा तो 5 चौक 20 हो गया। इसमें शेष की बात करी, 5 और 4 9 हो गए, 20 में से 9 गए तो कितने बचे? 11। ऐसे ही मैंने टाइम 20 माना, 5 चौक कितना हो गया? 20, और 4 पंजे कितना हो गया? 20। तो यहां से 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 5 यूनिट हो गया, 5 चौक कितना हो गया? 20। पूरे समय के लिए तो टोटल समय मैंने 20 मान लिया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट I इंटू टी, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ऐसे मैंने प्रॉफिट लगा रहा। वन कुल प्रॉफिट दे रहा है 78:30। तो यहाँ पे रेशियो में कुल प्रॉफिट कितना है? 25 अनुपात 16 अनुपात 220। जब ऐड करेंगे तो 261 आ जाएगा। 261 की वैल्यू 78:30 है। तो हमें निकालनी क्या है? हमें सी का हिस्सा निकालना है। सी का कितना है? 220। तो जो आंसर आएगा वो 6600। ठीक है। ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए करता है और 1/8 लाभ का दावा करता है, यानी कि ए, बी और सी। ये इन्वेस्टमेंट, ये टाइम और ये आपका प्रॉफिट, यानी 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और 1/8 का लाभ का दावा करता है। 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और 1/3 का लाभ करता है। और सी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। सी ने 8 महीने के लिए, ऐसे रेशियो है। अब उसी प्रकार से मैंने एक बात समझाऊं मैं आपको कि मेरे को प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मान लेता हूं, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं आप। तो मैंने 8 दिया, कितना? 24। मैंने टोटल प्रॉफिट 24 मान लिया। जब टोटल प्रॉफिट 24 माना, अगर मैं 24 गुणा 1/8 करूं तो 8 दिया, कितना हो गया? 24। 3 एकम 3, यानी कि ए का जो प्रॉफिट हो गया 3 यूनिट। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं 24 गुणा 1/3 तो 3×8 कितना हो गया? 24, यानी बी का जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 8। 8 और 3 11, टोटल मैंने 24 माना, इनका कितना हो गया? 11, कितना बचा? 13। तो वो सी का प्रॉफिट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट की बात करनी है। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं P बराबर I इंटू टी, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो यहां से मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी कि प्रॉफिट में हमको समय से भाग देना है। हमारा प्रॉफिट है कितना? 3, समय कितना है? 4, प्रॉफिट कितना है? 8, समय कितना है? 6, प्रॉफिट कितना है? 13, समय कितना है? 8। इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है? 3/4, 8/6 और 13/8। रेशियो कभी बट्टे में हो नहीं सकता, तो ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे ये सारा जो हर है वो खत्म हो जाए। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, 4, 6 और 8 का एलसीएम लो। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। 2 से 2 2, 2 एकम 2, 2 2। अब एलसीएम लेंगे कैसे आप? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 24 का एलसीएम आ गया। 24 को प्रत्येक में 24 से गुणा कर देते हैं। 8 तिया 24, 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 6 तिया कितना हो गया? 18, 8 चौक कितना हो गया? 32 और 13 तिया कितना हो गया? 39। अब पढ़ते हैं। सी ने 8 महीने के लिए 1560 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। सी ने, तो सी का इन्वेस्टमेंट आजकल 3900। ठीक है।
यहां से थोड़ा तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है 39 की वैल्यू कितनी है 1560। ए और बी के निवेश में क्या अंतर है, और ए और बी के निवेश में कितने का अंतर है 14 का। तो गुणा कितने का करेंगे 14 का। एक बात आप आज अच्छी कर सकते हैं अपने इन सवालों में कि क्या पूछा है कि सी ने 8 महीने के लिए 1560, तो सी ने इधर कितना 39 यूनिट इन्वेस्टमेंट किया, तो 39 यूनिट की वैल्यू 1560। और चाहिए क्या ए और बी के निवेश में अंतर, ए और बी के निवेश में अंतर कितना 32 में 18 गई तो कितना बचे 14। तो जो 14 का हमको लोग गुणा कर देते हैं। काटो 3 से 13 बार, 5 15, 3 दूनी 6, 13 चौका 52, 40, 40 14 चौका 56, 560। बी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, अगला देखते हैं। ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ हुआ, यानी टोटल प्रॉफिट 2,000 रुपए। बी ने लाभ में अपना हिस्सा 600 लिया। जो बी है ना वो कितना लिया 600, तो ए को कितना मिला होगा 1400। ये प्रॉफिट का है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 दूनी 2 तिया है कि 6, 2 सत्ते है कि ये प्रॉफिट है। अब एक बात बताइए, जब समय इसमें नहीं है तो मैंने आपको बताया जब समय कांस्टेंट है तो प्रॉफिट और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। तो यही किसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा 7 और 3 10। जो 10 की जो वैल्यू है ना वो सवाल में कितनी दे रखी है 15,000। एक की वैल्यू कितनी होगी 1500। हमें चाहिए किसका ए का हिस्सा, ए का निवेश। ए का निवेश कितना है 7, 7 का इधर गुणा 7 का इधर, 15 सत्ते 105, तो कितना हो गया 15,000 10,500। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो सीधी सी बात है कि इसमें 2,000 रुपए टोटल प्रॉफिट था, बी को 600 मिले, तो ए को कितने मिले होंगे 1400। तो मैंने इसका रेशियो बनाया, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का निवेश का रेशियो होगा। 7 और 3 10, टोटल यहाँ पे 7 और 3 10 है, सवाल में कितना है 15,000। तो 10 की वैल्यू 15,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1500। ए का हिस्सा चाहिए, एक का हमारे पास कितना है 7, 7 से इधर गुणा और 7 से उधर गुणा, 15 सत्ते 105 यानी 10,500। आगे चलते हैं। आगे देखो, ए बी सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2560 और बी ने 2,000 रुपए का निवेश किया। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। अगर समझना चाहते हो तो देखो ए बी और सी। आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा टाइम लग रहा है सवालों को जानने में, पहचानने में। इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलूं, किसी भी कंपटीशन को निकालने की 3 स्टेप होती है। फर्स्ट, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन सवालों को केवल जान रहे हैं। कब निकलेगा कंपटीशन इस बात पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप इस वीडियो के घर पे जाके मनन करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे कि क्या पढ़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत, तो उसको कहते हैं चिंतन करना। अब नंबर 3 पे चिंतन करने के बाद में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त तरीके से, जब इन तीनों का जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसको कहते हैं सीखना।
इस तीनों प्रोसेस के बाद आप सवाल को सीख पाएंगे और फुल गारंटी है कि आप एग्जाम में सही टाइमिंग पे सवालों को कर पाएंगे। बहुत सारी बीच बीच में बातें हुआ करेंगी, जो भी होगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। एबीसी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2560 और बी ने 2000 रुपए का निवेश किया। इन्होंने 2560 रुपए लगाए, इन्होंने 2000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 1100 जो प्रॉफिट हुआ ना, वो टोटल हुआ 1105 रुपए का प्रॉफिट। ये इन्वेस्टमेंट, इधर टाइम। ए को 320 रुपए प्राप्त हो गए, इनको 320 रुपए प्राप्त हो गए। तो सी की पूंजी बतानी कि भाई इसने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया, इसने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया। एक बात समझें, पहले मैं इसको, ये प्रॉफिट का जो रेशियो है ना, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, वो प्रॉफिट के इक्वल होगा, क्योंकि समय नहीं दिया इस पे, वर्ष के अंत में लाभ पूछा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 0 से 0 और 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचे और 8 5 40, 8 से यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना, 32:25 के में। तो यही रेशियो प्रॉफिट का होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 32 की वैल्यू 320 है, तो ये कितने गुना है, 10 गुना। 32 की वैल्यू 320 है, ये कितने गुना है भाई, 10 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा, 10 गुना। यानी इसको कितने लाभ मिला होगा, 250 रुपए। अगर टोटल 1105 है, ए को मिला 320, बी को मिला 250, तो कितना मिल गया दोनों को, 570। तो सी को 100% कितना मिला होगा, 535। अब एक बात समझें कि मेरे भाई ये 320 प्रॉफिट जो है वो 256, 0 का 8 गुना है। यानी कि अगर ए 2560 रुपए का इन्वेस्ट करता है तो उसे 320 रुपए का लाभ होता है। यानी कि 2560 रुपए अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 320 रुपए का। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे 250 रुपए का प्रॉफिट होता है। यानी कि ये इससे कितने गुना है, 8 गुना। तो ये भी 100% कितने गुना होगा, 8 गुना। 8 5 40, हासिल लगा 4, 8 तिया 24 और 4 कितना है, 28, हासिल लगा 2, 8 5 40 और 2 कितना हो गया, 42। यानी कि उत्तर कितना आ गया, 4280, ऑप्शन ए। सीधी सीधी बात है कि इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को जो रेशियो वो प्रॉफिट के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, 32:25 आ गया। यो 32 की वैल्यू 320 है, 10 गुने, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। फिर मैंने एक चीज करी कि 320 256, 320 में अगर 8 का गुणा करूँ 2560 आता है, और 250 में 8 का गुणा करूँ तो 2000 आता है। तो 535 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो सी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 4280। चलो,
ए बी सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत कर दी। ए के निवेश का त्रिगुना, ए के निवेश का त्रिगुना, बी के निवेश के दोगुने और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। आज एक ट्रिक बता देता हूं जबरदस्त, कि कभी भी इस फॉर्म में वैल्यू दे रखी हो और आपसे रेशियो बनाने की बात करें तो आप एक बात याद रखना कि इसकी एक ऐसी ट्रिक है कि जिंदगी में जो चीज जिसके पास होती है वो उसको अच्छी नहीं लगती, वो उसकी कद्र नहीं करता। जैसे समझो कि ए के पास 3 है तो ये इसको छोड़ देगा, इसकी कदर नहीं है। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। बी के पास 2 है, इसको इसकी कदर नहीं है, 4 तिया कितना हो गया 12। सी के पास 4 है, इसे इसकी कदर नहीं है, 3 दूनी कितना हो गया 6। 4 दूनी 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। तो रेशियो आ गया 4:6:3। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा यहां कितना है 3, जो 3 की वैल्यू है ना वो 4863 है। तो इस लाभ में ए का हिस्सा कितना है 4। 16 तिया 48, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 64 84। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो, 3 साझेदार सेम है। एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए की पूंजी का 2 गुना, ए की का 2 गुना, बी के 3 गुने और सी की 4 गुने के बराबर है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इधर देखो रेशियो बना लेने, रेशियो यानी ए के पास 2 वो उसकी कद्र नहीं रखेगा। 4 तिया कितना हो गया 12, बी के पास 3 है वो उसकी कदर नहीं रखेगा, 4 दूनी कितना हो गया 8, सी के पास 4 है, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब इसको काटो 2 से, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6 और 4 10 और 3 13। यानी कि वर्ष के अंत में कुल लाभ यानी कि 6 और 4 10 और 3 13 और इस 13 की वैल्यू है 19500। चाहिए क्या बी का हिस्सा कितना है 4, 13 एकम 13, 13 पंजे 65 गुणा 4, 15 चौका 60 यानी कि 6000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी मिस बड़की बहू। चलो, एबीसी एक व्यवसाय के लिए 75,500 का निवेश करता है। ए बी से 3500 रुपए अधिक निवेश करता है और बी सी से 4500 रुपए अधिक निवेश करता है। कुल लाभ 45,300 में से ए का कितना है? कुल लाभ 45,300 दे रखा है मेरे भाई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। 3 पर्सन है, ए बी और सी। मान लेते हैं कि सी ने x रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इसको पीछे से सी से जो बी है ना 4500 अधिक करता है, तो इसने कितना किया होगा 4500, और ए जो है ना बी से 3500, यानी कि 3500 में अगर मैं 4500 में 3500 जोड़ूंगा तो इसने कितना किया होगा 8000। टोटल इन्वेस्टमेंट 75,500, यानी कि x प्लस 8000 प्लस x प्लस 4500 प्लस x बराबर कितना है 75,500, 75,500। ये कितना हो गया 3x, 8 और 4 12 यानी कि 12,500। ये 75,500 हो गए मेरे भाई। तो 3x बराबर 75,500 माइनस 12,500, तो ये कितना बचा भैया 0 0 63,000। तो x की वैल्यू कितनी होगी 21,000।
जब x की वैल्यू 21 हो गई, अब सीधे सीधे बात देखना, A, B और C, यानी इसको 21,000 मिले हुए, इसको 21,000 प्लस 4500 और इसको मिले हुए 21,000 प्लस 8,000। एक्स कुछ नहीं किया, एक्स की वैल्यू रिटर्न कर दिया। ये जोड़ेंगे आप तो 29,000, इसको जोड़ेंगे 0, 5, 5, 25,500 और ये तुम्हारे पास हो गया 21,000। अब आपको क्या करना है कि रेशियो बनाओ इनका, 2 0 2 0 2 0, 5 से काट दो, 5 25, 5 40, 5 25, 5 एकम 5 और 5 20 और 5 दूनी 10, यानी कि रेशियो आ गया भाई 58, रेशियो 51, रेशियो 42। अब इसको सवाल को और देखते हैं। कुल लाभ है 45,300, कुल लाभ है 45,300, तो यानी कि हमारे पास कितना, यही इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई। कुल प्रॉफिट तो 58, 51, 42, 2 और 1 3, 11, 6 5 11 4 15, यानी 151 की वैल्यू, 151 की वैल्यू मेरे भाई 45,300 है। तो ए को कितना प्राप्त हुआ ये पूछा, 45,300 है तो ए को कितना प्राप्त हुआ, 58। अब इसको आप काटो 3 बार, तो 58 गुणा जो 300, 8 या 24, हासिल लागा 2, 5 या 15, 2 17, यानी कितना प्राप्त हुआ, 17,400। ठीक है मेरे भाई। ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपए अधिक लगाता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की। यदि 125 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी के 25 रुपए अधिक है, तो बी द्वारा योगदान की गई पूंजी का पता लगाइए। सवाल कराएंगे उससे पहले 2 बात कर लेते हैं आपसे। देखो मेरे भाई, 2023 चल रही है और सबको पता है कि 2024 में चुनाव है, तो सरकार भरपूर कोशिश करेगी युवाओं को लुभाने के लिए, वो बम्पर भर्ती देगी। आपके पास बम्पर चांस है, बहुत जबरदस्त चांस है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। सरकार किसी को भी बेरोजगार रहना नहीं चाहती, वो ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा भर्ती इसी 2023 में निकाल दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने जीवन को बेहतर और जबरदस्त कर सकते हैं। आप कर क्या कर सकते हैं, मैथ्स को जबरदस्त करने की कुछ स्टेप है। नंबर 1, आप सबसे पहले 50 तक वर्ग याद करें। दूसरे स्टेप में आप 50 तक टेबल, पहाड़ी। तीसरे स्टेप में आप 30 तक घन और चौथे स्टेप में आप जो परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है ना, उसको बढ़िया करें। और आप ये कोशिश करें 5वें स्टेप में कि कोई भी रैंडम कैलकुलेशन डेली करें।
अगर आप 5 स्टेप डेली करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त होगा। और एक कोशिश करें कि आप सुबह जब मॉर्निंग में सबसे पहले इन्हीं के पास 5-10 मिनट इन्हीं पे बात करें, बोलें, इनको रिपीट करें, लिख लिख के देखें। ठीक है, चलो। अब ये सवाल है ना 20 के बाद, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।